लखनऊ का गोमती नगर गोलीकांड, जब रिश्तों में बचा सिर्फ शक और अंत हुआ गोलियों से। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के उस गोलीकांड की जिसकी चर्चा इस वक्त हर जुबान पर है। दिन दहाड़े हुई पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन के साथ इस घटना ने हर किसी को झकझोर के रख दिया, लेकिन उससे ज्यादा लोगों का दिल तब टूटा जब बहन प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आखिर मां को जवाब कैसे दूं, काश हम साथ में पूर्णागिरी गए होते। ये वो शब्द हैं जो इस वक्त प्रज्ञा मिश्रा के हाथों से नहीं बल्कि दिल से निकल रहे हैं। एक तरफ बहन का रो रो कर बुरा हाल है, दूसरी तरफ मां बदहवास है। लेकिन इस घटना ने कई सवाल भी छोड़ दिए, हमसे, आपसे, समाज से। कुछ रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे दरकते हैं। पहले बातचीत कम होती है, फिर भरोसा कम होता है और उसके बाद शक जगह लेता है। और जब रिश्ते में प्यार की जगह जुनून और संवाद की जगह गुस्सा ले ले तो शायद वही रिश्ता कभी कभी ऐसी त्रासदी में बदल जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लखनऊ के गोमती नगर में दिव्या मिश्रा की हत्या की घटना भी ऐसे कई सवाल छोड़ गई है। दिव्या मिश्रा एक बैंक में मैनेजर थी। रोज की तरह वह सुबह करीब 9 बजे अपने दफ्तर पहुंचती हैं, काम करती हैं, सहकर्मी के साथ चेक कलेक्शन के लिए बाहर जाती हैं और फिर बैंक लौट आई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बैंक के गेट पर बाहर उनका इंतजार उनकी मौत कर रही है। परिवार की ओर से सामने आए आरोपी के मुताबिक दिव्या अपने पति से अलग रह रही थी। उनकी बहन ने पति के कथित परेशान करने वाले व्यवहार और पारिवारिक परिस्थितियों को इसकी वजह बताया है। इन आरोपों की पूरी सच्चाई पुलिस जांच में सामने आएगी, लेकिन घटना के बाद सामने आई तस्वीर बेहद भयावह है। दिव्या की बहन की पहली पोस्ट उस समय की है जब परिवार को घटना की खबर मिली थी। पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने लिखा, अभी अभी फोन आया है, गोमती नगर में मेरी बहन को गोली मार दी गई। लोहिया में है, ईश्वर मेरी बहन की रक्षा करे। शायद उस वक्त परिवार के पास सिर्फ एक उम्मीद थी, दिव्या बच्चे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वह उम्मीद मातम में बदल गई। प्रज्ञा मिश्रा के मुताबिक दिव्या बैंक पहुंची तो उनके पति ने उन पर गोली चला दी। इसके बाद हथियार की बट से हमला किया और फिर दूसरी रिवॉल्वर से फायरिंग की। बैंक के बाहर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे और कुछ ही पलों में एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। इस घटना का सबसे विचलित करने वाला पहलू सिर्फ गोली चलाना नहीं था। सवाल यह है कि आखिर रिश्ते में ऐसा क्या बदल गया था कि पति पत्नी के बीच का विवाद कहीं ना कहीं जान लेने की हद तक पहुंच गया। घटना के बाद आरोपी के व्हाट्सएप स्टेटस भी चर्चा में आया। एक ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस जिस पर लिखा था, यू चीटेड मी। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों के पीछे क्या था? शक, नाराजगी, वैवाहिक विवाद या कोई और कहानी? इसका जवाब पुलिस जांच से ही मिलेगा। दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा की अगली पोस्ट पढ़ना शायद इस पूरी घटना का सबसे भावुक हिस्सा है। प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, दिव्या तुम मेरी बहन हो, तुम अब नहीं हो। यह यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। तुम मम्मी का बेटा थी। मम्मी का बार बार फोन आ रहा है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे कह सकूं कि तुम अब नहीं रही। एक बहन अपनी बहन की मौत के सामने खड़ी है और दूसरी तरफ एक मां है जिसे अभी पता ही नहीं कि उसकी बेटी अब फोन कभी नहीं उठाएगी। फिर वही बहन लिखती है, दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होती, काश हम आज पूर्णागिरी घूमने चले गए होते। कितना अजीब है ना जिंदगी का खेल। जिस दिन परिवार के साथ घूमने जाने की बात हो सकती थी, उसी दिन अस्पताल का रास्ता सामने आ गया। मौत दरवाजे पर खड़ी हो गई। जिस बेटी के लिए मां बार बार फोन कर रही थी, वह बेटी वापस फोन करने के लिए जिंदा ही नहीं थी। और जिस बैंक में दिव्या अपने कैरियर और भविष्य के लिए काम करती थी, उसी बैंक के बाहर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। यह घटना सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, यह रिश्तों के उस अंधेरे हिस्से की तस्वीर है जहां प्रेम खत्म होने के बाद भी अधिकार की भावना खत्म नहीं होती, जहां अलगाव को स्वीकार करने के बजाय उसे अपमान समझ लिया जाता है, जहां शक सवाल पूछने की जगह हथियार उठा लेता है। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी, भरोसे और सम्मान से चलता है। अगर रिश्ता नहीं बन सकता तो अलग होना दुखद हो सकता है, लेकिन वह अपराध नहीं है। तलाक हो सकता है, दूरी हो सकती है, जिंदगी 2 अलग अलग रास्तों पर जा सकती है, लेकिन किसी इंसान की जिंदगी पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता।
गोमती नगर की यह घटना इसलिए भी झकझोरती है क्योंकि यह हमें बताती है कि घरेलू तनाव हमेशा घर की चार दीवारी में नहीं रहता। कभी कभी वह सड़क तक आता है, कभी दफ्तर के गेट तक पहुंचता है और कभी किसी की जिंदगी छीन लेता है। अब पुलिस के सामने सवाल है, इस विवाद की असली वजह आखिर क्या थी? घटना से पहले क्या हुआ? आखिर ये हथियार कहां से आया? क्या दिव्या को पहले से किसी खतरे का अंदेशा था और क्या इस हिंसा को पहले ही पहचाना जा सकता था? इन सवालों के जवाब जांच देगी, लेकिन एक सवाल समाज से भी है। क्या हम रिश्तों में बढ़ते शक, गुस्से और हिंसक व्यवहार को तब तक नजरअंदाज करते रहेंगे जब तक कोई दिव्या अपनी जान न गंवा दे? क्योंकि रिश्ता टूटना अंत नहीं होता है, लेकिन जब इंसान रिश्ते को अपनी मिल्कियत समझने लगे तब वही रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। मानस ने अपनी बहन को भी गोली मारी। गोमती नगर की गोलियों की आवाज शायद थम गई है, लेकिन दिव्या के मां का फोन अब भी बज रहा होगा और उस फोन के दूसरी तरफ अब कोई दिव्या नहीं है। बहरहाल इस घटना ने हर किसी को झकझोर के रख दिया। इस घटना में जिस तरीके से दो लोगों के साथ मर्डर की घटना होती है और आरोपी अपना साथ भी सुसाइड कर लेता है। पुलिस कह रही है कि जांच में तमाम ऐसे तथ्य मिले हैं जो ये बात बता रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में काफी समय से अनबन चल रही थी। इस घटना को लेकर आपके मन में क्या विचार है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।